हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। एंड आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे अबाउट प्राइमरी की, कैंडिडेट की एंड फॉरेन की। तो सबसे पहले जानते हैं प्राइमरी की के बारे में। तो मैंने कहा तो आपको कि आपको प्राइमरी की के बारे में बताऊंगी, बट आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्राइमरी की कहाँ है, यहाँ पर तो सिर्फ एक टेबल दिख रहा है। तो जो भी हम लोग कीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं वो आपको इस टेबल से ही समझ में आएगा। इस टेबल या एक और टेबल का आप रेफरेंस भी ले सकते हो, ठीक है? तो वो हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे, बट अभी फ़िलहाल प्राइमरी की को अपनी प्रायोरिटी रखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप टेबल देख रहे हो, उसमें आईडी है, आईडी का एक कॉलम है, नेम का एक कॉलम है, क्लास का कॉलम है, मार्क्स का कॉलम है, जेंडर का कॉलम है, ठीक है? तो इतने सारे आपके कॉलम्स दी हुई हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ रिवाइज़ करा दूँ कि जितने भी हमारे कॉलम्स होते हैं उनको आप फील्ड्स बोलते हो, और जितने भी रोज़ होते हैं उसको आप रिकॉर्ड्स बोलते हो, ठीक है? कलेक्टिवली हम इन दोनों को मिलाकर टेबल बन जाता है और उसे हम टेबल ही बोलते हैं, ठीक है? ये तो मैंने आपका रिवीजन कराया, बट अभी जो बात समझने की है वो ये है कि यहाँ पर आपको इस इतने सारे कॉलम से, यानी आईडी भी है, नेम है, क्लास है, मार्क्स है, जेंडर है, तो इसमें आप मुझे सबसे पहले कमेंट में लिखकर बताना कि ऐसा कौन सा कॉलम है जो आपको लगता है कि सबसे हटके है, ऐसा कि उस कॉलम में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होंगी, सेम वैल्यूज़ नहीं होंगी, ठीक है? तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। एंड अब मैं बताती हूँ। अगर आप नेम सोच रहे हैं तो थोड़ा गलत है, बिकॉज़ कई बार एक ही क्लास में 2 इंसान या 3 इंसान के भी एक ही नाम होते हैं, तो वहाँ पर डुप्लीकेशन आ गया ना डेटा में। क्लास बोलोगे तो आप एक क्लास में तो सबका सेम ही क्लास है, तो यहाँ पर तो मान लीजिए आप 10th में हो तो 10th क्लास तो सबका ही है ना आपकी क्लास में, तो वहाँ पर तो सेम डेटा रिपीट ही हो रहा है। मार्क्स, किसी किसी के मार्क्स सेम भी आ जाते हैं, किसी का 85 आया तो किसी का और का भी 85 आएगा, यानी एक ही डेटा का डुप्लीकेशन हो रहा है उसमें। मतलब ये ऐसा आप जानबूझ के नहीं करा रहे हो, लेकिन एक्चुअल में डेटा सेम आ जाता है, ठीक है? जेंडर में भी 2 ही जेंडर है, मेल फीमेल यूजुअली। तो आप रिपीटेशन देखोगे कि चाहे किसी एक फीमेल का होगा या मेल का होगा, कोई भी मार्क्स आया होगा। लेकिन आईडी जो आपकी होती है, आईडी यूनिक होती है। हर किसी को एक यूनिक रोल नंबर मिला होता है। अगर आईडी आपको समझना है तो आप रोल नंबर से भी रेफरेंस ले सकते हो। 2 इंसान का सेम रोल नंबर एक क्लास में नहीं हो सकता, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी की। ओके, आई होप आपने प्राइमरी की समझ लिया कि जो यूनिक वैल्यूज़ देता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आईडी बोला है तो आपको हर चीज़ में आईडी ही ढूंढना है, नहीं। आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है, देखना है कि कोई भी अगर आपको टेबल गिवन है तो उसमें यूनिक है, जैसे उसमें आईडी हो गई, या किसी में रोल नंबर हो सकता है, किसी में एडमिशन नंबर हो सकता है, वो सबके डिफरेंट होता है ना। जहाँ पर डेटा के रिपीटेशन होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, आप उसको ही प्राइमरी की सेट करना है आपको, ठीक है? तो ये बात हो गई। अब उसके बाद समझ लेते हैं कैंडिडेट कीज़ के बारे में। तो जैसे मान लीजिए ये आपका टेबल है, इसमें मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया। जैसे आईडी का एक कॉलम है ना, 1 2 3 लिखा हुआ है, ऐसा सबका एडमिशन नंबर होता है। हर किसी का एडमिशन नंबर डिफरेंट होता है एक दूसरे से। तो आपके पास इसी टेबल में एक और कॉलम ऐड हो गया है, जिसमें सारे स्टूडेंट्स के, यहाँ पे जितने 10 स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिशन नंबर हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, इन दोनों में से किसे हम लोग प्राइमरी की सेलेक्ट करें या किसे ना करें, कौन सही करना होगा या क्या करेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन भी तो आता है। तो आपके पास पूरी लिबर्टी है, आप चाहो तो एडमिशन नंबर को प्राइमरी की ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या आईडी को, दोनों में से कोई एक भी लोगे तो चलेगा, क्योंकि दोनों ही यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब आपके 2 या 3 कॉलम्स प्राइमरी की बनने के लिए एबल हो जाते हैं, तो उनको कलेक्टिवली हम लोग कैंडिडेट कीज़ का नाम दे देते हैं। तो कैंडिडेट कीज़ कुछ और नहीं होते हैं, सिंपली ऐसे कॉलम्स जो प्राइमरी की बनने के लिए एबल हैं, ठीक है? आप चाहो तो आप किसी को भी प्राइमरी की ले सकते हो। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आपको वही लेना होगा। लेकिन अगर आपके पास चॉइस है कि प्राइमरी की बताओ, तो यूनिक वैल्यूज़ बताने वाले कॉलम को आप प्राइमरी की बता सकते हो, चाहे आप एडमिशन नंबर वाले को बताओ या आईडी नंबर वाले को बताओ, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? अब चलते हैं, मीन्स आप समझते हैं फाइनल की के बारे में, यानी जो हमारा लास्ट बचा हुआ है वो है फॉरेन की। तो इसका मतलब क्या होगा, तो वो आपको सिंपली बस इतना समझना है कि इसके लिए आपको 2 टेबल्स कंसिडर करने होंगे। एंड 2 टेबल आपने ले लिए, मान लीजिए इसी का आपने एक और टेबल ले लिया, ठीक है? तो वो आपने, जैसे कि ये अगर एसएसटी के सब्जेक्ट का मार्क्स है तो आपने इंग्लिश का सब्जेक्ट का ले लिया, ठीक है? दोनों अलग अलग मार्कशीट है, अलग अलग सब्जेक्ट की, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स तो सेम ही होंगे। तो जो कॉमन चीज़ें आ रही हैं दोनों में, वो आपका फॉरेन की हो जाता है।